हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे और उन फॉर्मूलाज को आप किस तरीके से याद कर सकते हो या किस तरीके से आप उनको ड्राइव कर सकते हो, सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो ये कहती है कि जितने भी साइन इनवर्स माइनस के जितने भी फंक्शन हैं उनकी वैल्यू हम देखते हैं क्या क्या हो सकती है। For example, sin inverse minus x, cos inverse minus x, tan inverse minus x, उसी तरीके से cot inverse minus x, sec inverse minus x और cosec inverse minus x। इनकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्या क्या इनका आंसर आता है, क्या फॉर्मूला होता है इनका, चलिए वो देखते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का जैसे आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan का हो जाता है माइनस का tan इनवर्स एक्स, कॉट का हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स का हो जाता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये तो हो गया कि चलिए इन फॉर्मूलाज को तो हमने लिख लिया, बट यहाँ तक हम पहुंचे कैसे? सिर्फ याद करने से तो बेटा होगा नहीं, हमको ये समझना भी पड़ेगा कि किस तरीके से फॉर्मूलाज ड्राइव हुए। तो चलिए देखते हैं। तो इनके प्रूफ्स पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है ये है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले इसकी हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी की कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस का साइन इनवर्स एक्स क्यों हुआ। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस भी चीज का आप फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो उसी चीज को हम हमेशा कुछ ना कुछ एक वैल्यू सपोज करके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मेरा क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो लेट से साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू अभी के लिए मेरे को ये नहीं पता कि क्या इसकी वैल्यू आएगी, तो मैंने मान लिया कि इसकी कुछ और वैल्यू आएगी। लेट से साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, अभी मुझे वो चीज वैल्यू नहीं पता, लेट से थीटा है वो वैल्यू, बट मुझे अभी नहीं मालूम कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स आनी चाहिए। मैंने ये मान लिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की लेट से कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी। अब यहाँ पे देखो आप, तो माइनस एक्स को लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स को लिख सकते हैं साइन थीटा। अब अगर आप इस एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगी माइनस का साइन थीटा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि साइन जो है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस का साइन थीटा। इट मीन्स कि माइनस का साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और आपको ये भी यहाँ पे चेक करना रहेगा कि आपका जो एंगल है वो आपकी उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और आप यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू रख सकते हो सो दैट यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो जाएगा -1 से 1 और आप वैल्यू उसकी रेंज जो जाएगी वो -90 से +90। उस चीजों पे कि इसकी जो है रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, उसके ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें मैंने भी अलग से वीडियो भी बना के रखा है। वो सारी वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी रिफर कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक हम पहुंच गए कि x की वैल्यू आ गई साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो फिर से हमको अभी क्या होगा कि हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करने की, इसकी वैल्यू आएगी क्या। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, अब इसको आप वापस से इधर भेजो, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का थीटा, और अगर हम सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x। तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि थीटा बराबर हो गया माइनस का साइन इनवर्स x। तो अभी आप देखो इन दोनों चीजों को कंपेयर करो, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गई माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अगर इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस एक्स जो थी वो क्या आ गई माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से जो होगा, अब साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, उस चीज को ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो जाता है, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो सारे वीडियोस का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा क्यों हो जाता है। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो डोमेन होते हैं, रेंज होते हैं, किस तरीके से आप उनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, वो सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है।
चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से हमने साइन माइनस एक्स का देख लिया, माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब कॉस कॉस माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे हुआ, इस पे देखते हैं, इस चीज को प्रूव करते हैं। तो सेम जैसे हमने पिछले साइन इनवर्स माइनस एक्स के केस में देखा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने मान लिया लेट से थीटा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, अभी हमको ये नहीं पता कि यही आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस चीज का भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जिस चीज का भी आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, आप उसी चीज को कोई ना कोई वैल्यू मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम साइन इनवर्स माइनस एक्स वगैरह की वैल्यू की देख सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स या कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इन चीजों की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जैसे आएंगे कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो वहां पे भी आपको जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है उसी चीज को आपको सपोज करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो मैंने इसी चीज को मान लिया, लेट से इसकी वैल्यू अभी के लिए हमने थीटा मान ली, हमको नहीं पता कि ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो हमको यही चीज ड्राइव करना है। तो यहाँ पे हो गया बेटा साइन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करो तो हो जाएगी माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस जो है माइनस का थीटा क्या हो जाता है कि प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। इसका मतलब माइनस का कॉस थीटा ये किसी दूसरे केस में आएगा, माइनस थीटा के केस में तो आएगा नहीं, ठीक है। अब आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अब जो है कॉस इनवर्स माइनस एक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो रेंज होगा, डोमेन तो इसका -1 से 1 ही हो जाता है, और रेंज कितनी हो जाती है इसकी 0 से पाई, ठीक है। तो हमको कोई ऐसी वैल्यू सोचनी होगी जो इसी इंटरवल के बीच में लाई करे, जहां पे ये नेगेटिव का आंसर आ जाए कि माइनस कॉस थीटा के टर्म्स में आ जाए। तो हम कुछ ऐसा ऐसा जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो कॉस यहाँ पे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव हो जाता है, तो यानी कि मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का कॉस थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कॉस माइनस थीटा की, माइनस से कॉस थीटा की जगह। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब, अब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे हम पाई बाई 2 प्लस थीटा भी ले सकते थे, बट हमको ये पता है कि पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हमने पाई माइनस थीटा लिया ताकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाए और वैल्यू हमको निगेटिव की मिल जाए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब आप x की जगह x हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर हम पाई माइनस थीटा ले तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे अब थीटा आपने यहाँ पे क्या माना था, आपने थीटा लेट किया था cos इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको आप इस तरफ ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स और कॉस इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मूले को ड्राइव किया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चीजें ध्यान रखनी है कि कॉस माइनस थीटा जो है वो प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, इस वजह से यहाँ हम वो चीज नहीं यूज कर सकते। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में हमको क्योंकि हमको अब क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा चाहिए, इस वजह से हमने सेकंड क्वाड्रेंट ही यूज किया, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई तक, ठीक है। तो आपको पाई से पहले ही कोई वैल्यू देखनी है, पाई से आगे वाली नहीं, बिकॉज वहां पे क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने साइन का देखा, कॉस का देखा, उसी तरीके से अब आगे देखते हैं टैन और कॉट का देखते हैं, फिर सेक और कोसेक का भी देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों चीजों पे हमने अभी तक देखा कि इनके फॉर्मूले को किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स, इस चीज को ड्राइव करते हैं। तो सेम वही चीज हम करेंगे यहाँ पे कि जिस चीज की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, tan इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, लेट से थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x बराबर tan थीटा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए जब हम माइनस के tan थीटा तक पहुंच गए हैं, तो माइनस tan थीटा हमको कब मिल सकता है, जब tan ऑफ माइनस का थीटा होता है, तो ये ऑलरेडी माइनस tan थीटा हो जाता है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
तो एक चीज हम लिख सकते हैं कि माइनस का टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन माइनस थीटा, ठीक है। टेन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस का टेन थीटा, और ये आपके इंटरवल के बीच में लाई भी कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसी की बात करें तो माइनस का थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये थीटा, अब माइनस का साइन अगर हम यहाँ पे लगा दें थीटा से हटा के, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो थीटा की वैल्यू हमने मानी थी टेन इनवर्स माइनस एक्स, और इसी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का टेन इनवर्स एक्स कैसे हो सकती है, इस चीज को यहाँ पे ड्राइव किया। चलिए आगे देखते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात की जाए कि उसका हम फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का डेरिवेशन देखते हैं कि वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे लेट किया कि लेट कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, लेट से थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कॉट इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा, कॉट थीटा क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल माइनस कॉट थीटा, एक्स इक्वल माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे हमको याद करना होगा कि कॉट किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये हो जाता है कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस थीटा, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने लेट किया था, थीटा इक्वल कॉट इनवर्स माइनस एक्स, थीटा इक्वल कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो गया यहाँ पे, और कॉट इनवर्स यहाँ पे एक्स आ गया। अब यहाँ से आप देखो, अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसको आप एलएचएस में भेज दीजिए, इसको आरएचएस में, तो हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से आप जो है कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, अब हम सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की बात की जाए। तो सेक इनवर्स एक्स, तो हमने वही चीज है यहाँ पे, जिस चीज का हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है, हम उसी चीज को सपोज कर लेते हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू लेट से क्या हो जाएगी, थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स इक्वल सेक थीटा, ठीक है, और एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। अब यहाँ पे वही चीज अप्लाई होगी, यहाँ पे भी किस क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, तो सेक पाई माइनस थीटा में, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस थीटा, सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस थीटा। और यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया था, थीटा वॉज सेक इनवर्स माइनस का एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स मिल गया हमको यहाँ पे, और हमको चाहिए वैल्यू किसकी चाहिए, सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको आप एलएचएस में भेज दीजिए, इसको आरएचएस में, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस वही चीजें ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस थीटा पे क्या वैल्यू आती है, या पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है, या किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी हुई है, और मैं सभी वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको जरूर रिफर करिएगा। अब आगे देखते हैं, उसी तरीके से लेट से कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात की जाए, तो हमने मान लिया लेट से कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस एक्स इक्वल कोसेक थीटा, और एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का कोसेक थीटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोसेक और साइन, ये हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम पाई प्लस या पाई माइनस तो कर नहीं सकते इसको, तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं नॉर्मली कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का कोसेक थीटा, ठीक। तो फिर आप यहाँ से किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो, माइनस थीटा, देखिए माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसेक इनवर्स एक्स, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट तक ही हम क्यों देखेंगे, बिकॉज इसका जो रेंज है, इसका जो आपका जो रेंज होता है वो -1 से 1 तो आता है, और इसका जो डोमेन होता है वो कोसेक इनवर्स एक्स का वो कितना हो जाता है, देखिए साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 है, और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞।
यानी कि जहां पे जिस इंटरवल के बीच में साइन इनवर्स आ रहा है वहां पे ये नहीं आएगा, ठीक है। बट इसका जो रेंज होगा वो कहां तक हो जाएगा, वही हो जाएगा जो साइन इनवर्स एक्स का था, -π/2 से +π/2, बट उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज वहां पे वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू उठा के रख दें तो थीटा क्या हो गया था, थीटा हो गया था कोसेक इनवर्स -x, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, चाहे पहले तरीके के जो फॉर्मुलेट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उनको हमने देखा कि किस तरीके से साइन -x, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, tan इनवर्स -x माइनस का tan इनवर्स x है, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x हो जाता है, sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x हो जाता है, और cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हम आगे भी देखेंगे, उसमें क्या होगा, तो आपके क्लास 11th में जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी यूज होंगी, उन्हीं के आधार पे ही ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास भी ड्राइव हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब सेकंड टाइप के फॉर्मूलेस डिस्कस करते हैं। अभी तो ये हो गया फर्स्ट तरीके के फॉर्मूले जिसमें कि हमारा जो है x क्या हो जाता है, माइनस का माइनस x। अब सेकंड तरीके के फॉर्मूले देखते हैं जिसमें आता है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल कोसेक इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x इक्वल sec इनवर्स x, और तीसरा हो जाता है tan इनवर्स 1/x इक्वल cot इनवर्स x, ठीक है। अब इन तीनों को हम ड्राइव करते हैं, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू कोसेक इनवर्स x कैसे हो जाती है, ठीक है। हमको ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि साइन इक्वल 1/cosec होता है, ठीक है। तो उसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे हमने पहले वाले कंडीशंस में देखा था कि जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हो, उसी चीज को आप सपोज कर लो कि उसकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है। कुछ और इन द सेंस कि अभी बिकॉज हमको उसकी वैल्यू पता नहीं है कि क्या होगी, तो हमने मान लिया लेट से इसकी वैल्यू क्या है, थीटा, बिकॉज इसी चीज की हमको वैल्यू ड्राइव करनी है। तो अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। अगर इसी वैल्यूज को हम इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 साइन थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब 1 साइन थीटा ही क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 साइन थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कितना हो गया, देखिए कोसेक थीटा कितना हो गया, बराबर x। तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हो, बिकॉज कोसेक थीटा कितना हो गया, यहाँ पे x आ गया, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। और थीटा आपने क्या माना हुआ था, ये देखिए आपने थीटा की वैल्यू क्या मानी थी, साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x ये कितना हो जाता है, कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x किस तरीके से कोसेक इनवर्स x हो जाता है, ये हमने देखा, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको जिस भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो है फॉर्मूला ड्राइव करना है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, उसी चीज को आप मान के चलो कि उसकी वैल्यू कुछ और होगी, बिकॉज उसी चीज का फॉर्मूला हमको ड्राइव करना है। तो लेट से हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा, ठीक है। और ये चीज हमको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, साइन इनवर्स x का हमने देखा, उसी तरीके से हम देखते हैं कि cos इनवर्स 1/x इक्वल sec इनवर्स x, ये किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। तो जिस चीज का हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है, उसी चीज को हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू लेट से क्या हो जाएगी, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/x इक्वल cos थीटा। फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे देखिए आप इसको अगर उस तरफ ले जाओगे, x को और cos को इधर ले आओगे, तो 1/cos थीटा बराबर कितना हो गया, x। और 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा। तो sec थीटा कितना हो गया, x। और यहाँ से आप थीटा क्या लिख सकते हो, sec थीटा लिख सकते हो आप sec इनवर्स x, ठीक है। थीटा को हमने लिख दिया, थीटा की वैल्यू आ गई sec इनवर्स x। और थीटा आपने माना क्या था, थीटा आपने क्या माना था, cos इनवर्स 1/x। cos इनवर्स 1/x कितना हो गया, sec इनवर्स x, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी कि साइन इनवर्स 1/x जो है वो कोसेक इनवर्स x कैसे हो गया, या cos इनवर्स 1/x जो है सेक इनवर्स x कैसे हो गया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि tan इनवर्स 1/x जो है वो cot इनवर्स x कैसे हो गया। तो बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है,
इस साइन जो होता है साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा, और उसी तरीके से tan थीटा क्या हो जाएगा इक्वल 1 cot थीटा। अब उसी चीज का यूज करके जो है हम सेकंड फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स 1/x, तो हमने लेट कर लिया वैल्यू, लेट tan इनवर्स 1/x इक्वल थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा कि 1/x इक्वल tan थीटा। फिर उसी तरीके से जैसे हमने पिछले दो केसेस में किया तो 1/tan थीटा कितना हो जाएगा x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से, और 1/tan थीटा क्या हो जाता है cot थीटा। ठीक है, cot थीटा इक्वल x, तो यहाँ से हमको थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल cot इनवर्स x। थीटा के टर्म्स में क्यों ला रहे हैं, बिकॉज हमने उसी की वैल्यू को यहाँ पे मान के चल रहे हैं, और थीटा की वैल्यू क्या हमने मानी थी tan इनवर्स 1/x, तो इसको क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x इक्वल cot इनवर्स x। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हमको ड्राइव करना था, और इस तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। तो सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है या सेकंड वाले जो फॉर्मूलेज हैं, तो इसमें बस आपको ट्रिग्नोमेट्री से कैसे रिलेट करना है, बिकॉज हम जानते हैं साइन थीटा क्या हो जाता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनके जो डोमेन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/x का x हो जाएगा या x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता था वैसे यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आप चीजें रिलेट कर सकते हो, कि यहाँ पे भी जो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पढ़े थे वही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और उसी का यूज करके ही हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, थर्ड टाइप के फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं और उनको देखते हैं कि किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो थर्ड तरीके के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। उसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक है, और सेम उसी तरीके से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल π/2। अब चलिए इन तीन फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं कि हम इन तीनों फॉर्मूलाज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान कर चलते हैं कि लेट से हमने क्या किया कि जिस चीज की हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, लेट से हमने साइन इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। यहाँ पे x क्या हो जाएगा साइन थीटा, x कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा को क्या हम कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम साइन थीटा को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा ये cos π/2 90 माइनस थीटा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अब यहीं से आपका जो है ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो हमको π/2 चाहिए था, देखिए π/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बस आप इसी को थोड़ा सा सफल करके इस फॉर्मूला तक पहुंच सकते हो। तो हम इस चीज को ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, और π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 इक्वल कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे कोसेक इनवर्स बिकॉज बाय मिस्टेक, तो कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा प्लस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो cos इनवर्स x तो यहाँ पे आ चुका है, और थीटा हमने क्या मान के चले थे यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये वैल्यू कितनी होगी आप देख सकते हो यहाँ पे π/2। बस आपको यहाँ पे क्या है इस रिलेशन पे ध्यान देना है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू x है तो साइन थीटा को हम cos में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन और cos में ही कोई एक रिलेशन है, तो यानी कि हमको यहाँ cos भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम साइन को cos के टर्म्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो सेम वही चीज आ जाएगी, अगर आप एंगल से बाहर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरफ चला जाएगा, तो cos इनवर्स x हो गया π/2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर आप थीटा की वैल्यू उठा के दे रख दो साइन इनवर्स x, तो आप इस फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से हमने साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 कैसे होती है ये देखा। बस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे x1 है यहाँ पे x2 है तब π/2 आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आगे देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इसकी वैल्यू π/2 कैसी होती है। तो यहाँ पे सेम वही चीज है, आप इनमें से किसी एक चीज को लेट कर लो, लेट से tan इनवर्स x इक्वल थीटा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल tan थीटा। ठीक है,
अब tan थीटा मिल गया हमको, cot थीटा चाहिए, तो tan थीटा को cot के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, लेट से x, यहाँ पे हो गया देखिए π/2 माइनस थीटा इट इक्वल्स cot इनवर्स x, ठीक है। तो π/2 बेटा कितना हो गया देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस थीटा क्या माना था हमने, tan इनवर्स x, ठीक है, ये कितना हो गया, इक्वल टू π/2। इस तरीके से हमने सेकंड फॉर्मूला ड्राइव किया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2 कैसे होगा, तो आप इस तरीके से उसको ड्राइव कर सकते हो। बस आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि tan को आप cot में किस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम थर्ड वाला देखते हैं कि लेट से हमने सेक इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा। लेट से सेक इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, थीटा। हम x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम कोसेक में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू x। अब इसकी वैल्यू देखिए आप कैसे लिख सकते हो कि कोसेक इनवर्स x इक्वल π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा π/2 इक्वल कोसेक इनवर्स x प्लस थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स x और थीटा आपने क्या मान के चल रहे थे यहाँ पे, सेक इनवर्स x, ठीक है। तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये क्या हो गया, π/2। और उसी तरीके से cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ये कितना हो गया था, π/2। और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ये भी कितना हो गया था, π/2। बस आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, बिकॉज आपको पता होती है चीजें कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, यानी कि साइन और cos में जो है डिफरेंस कितने का रहता है कि आप जानते हैं, π/2 माइनस थीटा पे दोनों चीजें आपस में चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जब एंगल यहाँ पे सेम होंगे तो उनको ऐड करोगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको, π/2। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। और किस तरीके से ड्राइव कर सकते हो वो हमने अभी अभी सीखा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बाकी तरीके के फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हो गए जो हमने अभी तक देखे। तो अब सेम मैं वही बार बार आपको यही कहूंगा कि अगर आपने क्लास 11 के जो है थोड़े से भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद हैं, थोड़े से भी याद हैं, कि आपको वहां पे इसको मेमोराइज होने चाहिए कि जो बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज होते हैं उन्हीं का आप यूज करके इन फॉर्मूलेज को ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप के फॉर्मूलाज देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इस टाइप के फॉर्मूले, साइन इनवर्स 1/x इस तरीके के फॉर्मूले, फिर अभी तक हमने देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 इस तरीके के फॉर्मूले। अब आते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। अगर जैसे इसको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देख सकते हो, थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा होगा, बिकॉज tan a प्लस b क्या होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आप उससे थोड़ा सा अगर इसको कंपेयर करो तो थोड़ा सा आपको ये सिमिलर लगेगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने पिछली बार ये चीजें पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई के टर्म्स में नहीं ले रहा बिकॉज यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेट से मैंने इसको क्या लिया, tan a प्लस b लिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता था, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू को ड्राइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे tan इनवर्स x इक्वल a एंड tan इनवर्स b, tan इनवर्स y इक्वल b, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत से ही बोला है कि जिस भी चीज की आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसी को आप सपोज कर लो कि इसकी वैल्यू कुछ और होगी। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, तो यहाँ पे हम x को क्या लिख सकते हैं, x हो गया हमारे पास tan a और y कितना हो जाएगा tan b, ठीक है। अब हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब हम रिफरिंग टू दिस फॉर्मूला, हमको पता है कि tan a प्लस b क्या होता है कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस
अगर याद करना चाहते हो तो ठीक है, आप कर सकते हो, बट आपको अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो आप इसको इससे आराम से देखिए रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से आपको अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज भी याद हैं तो आप इनवर्स वाली ड्राइव भी कर सकते हो, या अगर आप उसको रिलेट करोगे तो और इजीली आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। तो हमको ये पता था tan a प्लस b कितना हो जाता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आप यहाँ पे देखिए हमको फॉर्मूला किस चीज का चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और यहाँ पे क्या आता है, tan इनवर्स यहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप इसको अगर ध्यान से देखो तो a प्लस b को हम यहीं पे रखते हैं, बिकॉज a प्लस b, a हमने क्या मान के चलना है tan इनवर्स x, और b क्या मान के चलना है tan इनवर्स y। तो यहाँ पे हमको वो दो चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए आप कहीं पे भी बाहर पे tan नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब tan को आपको उस तरफ भेजना होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस बी इक्वल, a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। a को हमने क्या माना हुआ था, tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स x। b क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स y। b क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। और इसकी वैल्यू देखिए किसके बराबर हो जाएगी, tan इनवर्स आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देनी। अब देखिए tan a क्या आ गया था, x, ठीक है, x प्लस y, tan b कितना हो गया था, y, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a कितना था, x, इंटू tan b कितना था, y 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। तो यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो tan a प्लस b का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हम जो है tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y की वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और ये वैल्यू ड्राइव करने के लिए हमको tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। tan a माइनस बी कितना हो जाता है, tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए आपको क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है वो याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इजीली ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखिए फिर यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, इसके लिए हमको tan a माइनस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से वही बात आ जाएगी, tan इनवर्स x को अगर आप यहाँ पे मान लोगे a तो ये tan a हो जाएगा आपका कितना x, और यहाँ पे tan b क्या हो जाएगा y। बस आपका यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, बिकॉज tan a प्लस b में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, और tan a माइनस b में ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस। इस वजह से आप देखिए यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इस तरीके से आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो। चलिए इसको भी हम ड्राइव करके देखते हैं। तो अब हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर हम फॉर्मूला देखें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेम वही चीज करनी है। अगर हम tan इनवर्स x को a मान ले और tan इनवर्स y को b, ये हम बार बार कह रहे हैं बिकॉज इसकी वैल्यू ही हमको ड्राइव करनी है, तो इसी को हम कुछ ना कुछ सपोज करके चलते हैं। तो x क्या हो जाएगा tan a, y कितना हो जाएगा tan b, और tan a माइनस b का हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। tan a माइनस b कितना हो जाता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे tan a यानी कि a माइनस b को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस b को लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है। a की जगह वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स tan a की वैल्यू क्या आ गई थी x, तो tan इनवर्स x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए आपको tan a माइनस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों को अगर रिलेट करोगे तो ये फॉर्मूला आप अपने आप लिख के ड्राइव कर सकते हो। तो इसको आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, अगर याद कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना आप किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ अगर आप उस चीज पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको कभी भी मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो साइन की कंफ्यूजन काफी हो जाती है कि कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो आपको जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, उसी चीज से आप जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हो।
चलिए आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेज को डिस्कस करते हैं। तो आई होप अभी तक के सारे फॉर्मुलेज जो हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो वहां पे हमको tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी थी। अब यहाँ पे जब हमको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमको यहाँ पे sin a प्लस b की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, sin a प्लस b, तो sin a प्लस b कितना हो जाता है? sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। ठीक है, इस चीज का हमको यूज करना है, तो ये चीज हमको ध्यान होनी चाहिए। फिर से हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, क्या सिलेक्ट कर लेंगे जिस चीज की वैल्यू हमको ड्राइव करनी है। साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं ए एंड साइन इनवर्स वाई को हमने मान लिया बी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? लेट से एक्स इक्वल हो जाएगा साइन ए एंड वाई इक्वल हो जाएगा साइन बी के। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, हमको जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के केस में हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला से ड्राइव किया था, तो अब यहाँ पे आपको sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है इसके डेरिवेशन के लिए। sin a प्लस b कितना हो जाता है? ये हो जाता है sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो sin a की वैल्यू तो हमको पता है कितनी है x, बट cos b की वैल्यू हमको नहीं पता। देखिए x इंटू cos b प्लस cos a की वैल्यू हमको नहीं पता और cos b की वैल्यू नहीं पता, बट sin a और sin b की तो वैल्यू पता है। sin b की वैल्यू कितनी हो गई भाई? अब आपको यहाँ पे cos b और cos a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि sin a कितना है? sin a की वैल्यू कितनी है? x। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि होता है sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो cos इनवर्स a cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस का sin स्क्वायर a, और cos a की वैल्यू आपको सिंपली फाइंड करनी है, तो cos a क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी थी? x, इसका मतलब cos a की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली cos a की वैल्यू होगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, और cos b, क्योंकि sin b क्या था भाई, तो cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से, ठीक है, तो हम इन्हीं वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो x इंटू cos b की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे sin a प्लस बी हमें हम यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला इसका देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो हम यहाँ पे a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी को हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, अब इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज। अब a की और b की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल देते हैं। a की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x, a की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स y। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कितना आ गया? देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये कितना हो गया? तो चलिए देखते हैं अब अगला, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका जो फॉर्मूला है वो हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे अभी पिछले केस में हमने देखा था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के केस में हमने साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया था, उसी तरीके से यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए हम साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन b। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस फॉर्मूले को ड्राइव करना समझते हैं। तो सेम जैसे हमने पिछले केस में किया था, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि साइन इनवर्स x को हम a मान लेते हैं एंड साइन
साइन इनवर्स y को हम b मान लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे a b या इस तरीके से क्यों मान रहे हैं, ताकि हम जो है इसी फॉर्मूले का यूज करके साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको ड्राइव कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जैसे साइन a माइनस बी की जगह p माइनस क्यू लेते हो तो यहाँ पे आप इसको p और q लेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो वेरिएबल्स हैं, आप चाहे उसको कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल साइन a मिल जाएगा एंड y इक्वल साइन b मिल जाएगा। बस इतना ही स्टेप समझना है, फिर उसके बाद आपको ये पुराने वाले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करके इसको ड्राइव कर देना है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए साइन a माइनस बी में हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ गया साइन a। अब साइन a की वैल्यू क्या है x, ठीक है, x इंटू कॉस b, अभी हमको कॉस b की वैल्यू नहीं पता, माइनस कॉस a की वैल्यू भी नहीं पता है हमको, अभी क्या पता है साइन b की वैल्यू क्या है y। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कॉस b और कॉस a की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास साइन a की वैल्यू है कितनी है x, हमारे पास साइन a की वैल्यू है x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको cos की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और कॉस a कितना हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे देखिए अब आप साइन a की वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस a की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया कॉस a की वैल्यू। सेम उसी तरीके से अगर आप कॉस b की वैल्यू निकालोगे तो कॉस b के लिए आप क्या यूज करोगे साइन b, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा x इंटू कॉस b का मतलब क्या हुआ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का कॉस a क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइन a माइनस बी का डेरिवेशन। अब यहाँ से आप अगर आप a माइनस बी कैलकुलेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी से हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम a और b की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, a की जगह क्या था साइन a की जगह क्या था साइन इनवर्स a और b की जगह क्या था साइन इनवर्स y। तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया किस चीज का, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y, बिकॉज a की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स x और b की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कितना हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का डेरिवेशन कुछ इस तरीके से। जैसे सिमिलरली हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का डेरिवेशन किया था यूजिंग द फॉर्मूला साइन a प्लस b, और यहाँ पे हमने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो आपको जो है क्लास 11th में जो हमने बेसिक आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, सिर्फ आपको अगर वो अच्छे से याद हैं तो आप उसी फॉर्मूले का यूज करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उससे आप ड्राइव कर सकते हो। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको देखने पे भी लगेगा कि ये साइन a है, ये कॉस, क्योंकि कॉस क्या हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो देखने में भी आपको थोड़ा वैसे ही लग रहा है साइन a कॉस माइनस कॉस और साइन। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी लगभग उसी से मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ड्राइव भी कर सकते हो, या कभी अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हो तो आपको ये याद रखना कि बस आपको यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना था कि साइन इनवर्स x को जिस चीज का भी हमको फॉर्मूला निकालना है उसी चीज को आप कोई ना कोई वैल्यू मान लो, बिकॉज हमको पता तो है नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या चीज आएगी, तो हम इसी को एक एक करके लेट कर लेंगे। और साइन a माइनस बी कब यूज करेंगे, जब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का बात आएगी, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की बात आएगी, तो वहां पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स माइनस x के टर्म्स में जो फॉर्मूलेस थे, साइन इनवर्स 1/x के टर्म्स में जो फॉर्मूलेस थे, फिर उसके बाद हमने देखा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 के टर्म्स में जो फॉर्मूले थे, फिर उसके बाद हमने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। उसके बाद हमने देखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला जो कि हो जाएगा कॉस के टर्म्स में। अभी तक हम लोगों ने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये सारी चीजें देखी और साइन के टर्म्स में देखा। अब सिक्स टाइप के फॉर्मूले को हम देखते हैं जो कि हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है cos इनवर्स x इंटू y। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, अब ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, इसको चलिए ड्राइव करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने tan a प्लस बी या sin इनवर्स a प्लस बी या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y वगैरह के केस में किस फॉर्मूले का यूज किया था, tan a प्लस बी का और sin a प्लस बी का। सिमिलरली उसी तरीके से हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos a प्लस बी का। तो यहाँ पे cos a प्लस बी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हो जाता है cos a cos b माइनस sin a इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज आ गई कि हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं cos इनवर्स x को a मान लेते हैं एंड cos इनवर्स y को क्या मान लेते हैं, b लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो cos a प्लस b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a कितना आ गया, देखिए आप यहाँ से देख सकते हो। तो cos इनवर्स x अगर a है तो इसका मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया cos a एंड y बराबर हो गया cos b। ठीक है, तो हमको यहाँ पे किसी की जरूरत पड़ी cos a इंटू cos b, cos a और cos b यानी x इंटू y, यानी कि हमको जरूरत पड़ी x y। अब यहाँ पे आया देखिए माइनस का, अभी sin a और sin b बचा हुआ है, sin a और sin b बचा हुआ है। अब हम चलिए sin a और sin b की वैल्यू दिखाने, अगर cos a की वैल्यू x है तो sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज वी नो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1, यही वाली आइडेंटिटी हमको यूज करनी है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin एंड cos रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे sin की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमको यहाँ पे sin b की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं इसको एक्स वाई, और हम यहाँ पे इसको हटा भी देते हैं तो a प्लस बी कितना हो जाएगा cos इनवर्स a प्लस बी कितना हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस sin a की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम a प्लस बी की वैल्यू अगर पुट कर दें तो a को हमने क्या माना था cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x प्लस b की वैल्यू क्या हो गई cos इनवर्स y, इसकी वैल्यू कितनी हो गई cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कॉस के टर्म्स में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता है तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है माइनस। सिमिलरली तो ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। अब इसी तरीके से अगर हमको cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो चलिए उसको मैं अलग से ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीजें ठीक है, इसी में अगर हम, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को हमने किस तरीके से ड्राइव किया, या आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसके नोट्स बना लेना। अब देखिए, अब हम इसी में अगर कुछ चेंजेस कर दें तो हम cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ साइन के चेंजेस हो जाएंगे। अगर यही चीज माइनस की हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा cos इनवर्स x y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव का वो हो जाएगा, cos इनवर्स x को a माना, cos इनवर्स y को b, और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएंगी। यहाँ पे sin a की वैल्यू भी इसी तरीके से आएगी, sin b की वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे हम cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे सारी चीजें प्लस की हो जाएंगी, यहाँ पे सारी चीजें प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो cos इनवर्स a, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमको cos a प्लस b कब यूज करना है, जब हमको cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का डेरिवेशन करना होगा, और cos a प्लस b का फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। ठीक है, सो आई होप ये वाले टर्म्स जो है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये तीन तरीके के जो हमने फॉर्मूले अभी देखे, फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसके बाद sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। इन तीनों के लिए आपको tan a प्लस b, tan a माइनस b, sin a प्लस b, sin a माइनस b और cos a प्लस b और cos a माइनस b के फॉर्मूले याद होने चाहिए जरूर। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप इनके इनवर्स के भी फॉर्मूले अपने आप ड्राइव कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस को देखते हैं।
तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको आप फिर से रिप्ले करके भी देखिएगा, ठीक है, और एक दो बार अपने आप से फॉर्मुलेज को ड्राइव करने की कोशिश करिएगा। तो अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलास हम देखते हैं। अब हमारे पास tan a प्लस बी साइन a प्लस बी इन टर्म्स के फॉर्मुले हम लोगों ने देख लिए। अब बात आती है कि अब हम 2 साइन इनवर्स एक्स वगैरह के फॉर्मुले देखते हैं कि इनके फॉर्मुले क्या होते हैं। तो साइन 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मुला आ जाता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलाज हो जाएंगे वो बेस्ड होंगे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा पे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट सेट ऑफ फॉर्मुलाज हम देखेंगे जिसमें साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा के फॉर्मुले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मुला यूज हो रहा है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा कितना हो जाता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप चाहो तो थीटा यूज करो, चाहे a यूज करो, चाहे b यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब चलिए हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल लेट साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पे a यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप a लेट कर लेना, ठीक है। सारे वेरिएबल ही हैं, बस आप ये ध्यान रखना कि ये इन चीजों को आप सेम ही लेट किया करो ताकि आप इस चीज से रिलेट कर पाओ, बस और कोई बात नहीं है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो यहाँ पे। तो अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दे तो यहाँ से हमको देखिए, अभी हम साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो x कितना हो गया, x कितना हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स यहाँ पे 2 इंटू अब साइन थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, x 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी वाले यहाँ पे जो मैंने लिखा अभी साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इक्वल 1, इसी फॉर्मूले का अगर हम यूज करें या इसी आइडेंटिटी का यूज करें तो कॉस थीटा या कॉस a आप कह सकते हो। यहाँ पे कॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कॉस थीटा है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, बस खाली एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा कितना था, x, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा आ गया आपका अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर 2x और कॉस थीटा कितना आया था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही होता है किसका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो 2 साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूले के केस में हमको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करके आप इस तरीके से फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये फॉर्मूला क्या हर जगह एप्लीकेबल है। कहने का क्या मतलब हुआ, बिकॉज कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है। जैसे कहने का मतलब क्या है, कॉस 2 थीटा के जो 4 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कौन सा हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या इन चारों फॉर्मूले से ही आंसर इसका सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम हर एक फॉर्मूले का यूज करके हम इस चीज को ड्राइव कर सकते हैं। और ये फिर देखते हैं क्या ये जो फॉर्मूला आया 2 कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या ये चारों केसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, सबसे पहले वाले फॉर्मूले का कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करके चेक करते हैं क्या ये वैल्यूज वही आ रही है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अभी इन फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ और एक एक करके हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज किया cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो हमको ड्राइव किसका करना है, 2 cos इनवर्स x का, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया cos इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x बराबर कितना मिल गया, cos थीटा, ठीक है। ये लाइन, ये जो है सबसे पहली वाली लाइन, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही करते हुए आ रहे हैं कि जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमको यूज करना है या ड्राइव करना है, उसी को आप किसी वैल्यू के इक्वल लेट कर लो, ठीक है। अब देखिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो cos थीटा या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मिल जाएगी, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स cos स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो ब्रैकेट आप लगा दिए। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, x, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप ये पुट कर दो cos इनवर्स x, ठीक है, तो हो जाएगा 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स, अब इस टर्म को आप सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो cos 2 थीटा का जो पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे जब हमने इस फॉर्मूले को निकाला तो भी देखिए आपका फॉर्मूला यही आया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ cos 2 थीटा का, उससे ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा वो आई लाइन ओके कोई बात नहीं, रब हो गई तो मैं फिर से लिख देता हूँ, लेट कर लेते हैं cos इनवर्स x को थीटा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा क्या, x बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए हम यही cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, यानी कि 2 cos इनवर्स x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो cos इनवर्स 1 माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर और 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस वाले फॉर्मूले से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से भी जब हमने ड्राइव किया तो भी हमारा फॉर्मूला यही आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले जो फॉर्मूला है उससे देखते हैं, तो cos 2 थीटा का जो तीसरा फॉर्मूला है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस वाले फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो आप देखिए इस वाले फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, तो डायरेक्टली देखिए आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो 2 cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो गई, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीसरा फॉर्मूला यूज करके भी इस चीज को ड्राइव कर लिया। अब आते हैं देखिए चौथे वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो चौथा वाला फॉर्मूला क्या कह रहा था कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर है तो अगर हम इसको साइन और cos में ब्रेक कर लें तो ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, आप देखिएगा tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन cos, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन cos, ठीक है, फिर एलसीएम लोगे आप तो हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये पूरा करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा देखिए कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज डिनोमिनेटर कितना हो गया 1। और अगर आपको याद हो तो cos 2 थीटा का यही वाला फॉर्मूला जो था वो पहला वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव किया था, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यही था, ठीक है। यहाँ से अगर हम फिर से वही कर लें, लेट कर लें यहाँ पे
कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लें तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, थीटा हो गया कॉस एक्स। अब इसी फॉर्मूले का यूज करें तो 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप याद करेंगे कॉस, ये कॉस एक्स की वैल्यू है थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे ये थोड़ा सा ये लिखने में गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग पहले से तो ये करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगी, वो मैंने अगर वो जल्दबाजी में इसको थीटा की जगह एक्स लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो है, जो चारों फॉर्मूले होते हैं, उस चारों फॉर्मूले का यूज करके हम किस तरीके से कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का जो फॉर्मूला है वो हम ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग ऑल द 4 फॉर्मूलाज ऑफ कॉस टू थीटा, ठीक है। तो आई होप ये कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया कि कॉस टू थीटा के जितने भी चारों फॉर्मूले थे, उन चारों फॉर्मूलों का यूज करके हमने सेम रिलेशन जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। वरना बच्चे अक्सर ही कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहीं कॉस टू थीटा का वो वाला फॉर्मूला जैसे देखने में लग रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या उससे उसका यूज किया गया है, नहीं। अगर आप चारों फॉर्मूलों का यूज करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं, अब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अब हम 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला होता है tan के फॉर्म में, तो हो जाता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है साइन के टर्म्स में, वो हो जाता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा होता है कॉस के टर्म्स में, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक एक करके हम तीनों फॉर्मूलाज को ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम, जैसे हम लोगों ने 2 साइन इनवर्स एक्स के केस में या 2 कॉस इनवर्स एक्स में कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, वैसे यहाँ पे हमको tan 2 थीटा के फॉर्मूले को यूज करना है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो tan के टर्म्स में होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा। इसका जो फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में हो जाता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके इन तीनों रिलेशन को जस्टिफाई करना है। तो अब यहाँ पे अगर रिलेट करना के देखना भी चाहो तो आपको ये सिमिलर लग रहे होंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 tan x 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन वाला देखो आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको हम जस्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पे वही करेंगे कि tan इनवर्स x को हम क्या लेट कर लेते हैं, थीटा, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे हम सिमिलरली एक एक फॉर्मूला का यूज करके एक एक रिलेशन को जस्टिफाई करते हैं। तो हमको पता है सबसे पहले हम tan का फॉर्मूला यूज करें तो tan 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमको पता चल जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा बराबर tan इनवर्स। अब 2 tan थीटा अब tan थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, tan थीटा की वैल्यू है x, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है x, यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करने अगर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने क्या मानी थी 2 tan इनवर्स x, यानी कि tan के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो फॉर्मूला था कि tan इनवर्स x के फॉर्म में, तो वो हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला लेके इस चीज को ड्राइव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे बाकी फॉर्मूले का यूज करूं, बाकी फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको करना चाहूँ, तो अब अगला फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ जो कि होता है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे हम टू थीटा को लिख सकते हैं, टू थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, टू tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टू tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए टू tan थीटा की वैल्यू क्या है x, यानी कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो अभी हमने सबसे पहला देखा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बचता है हमारे पास cos इनवर्स x का, तो cos इनवर्स x के लिए हम यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू क्या है x, ठीक है। तो 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स x के टर्म्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम तीसरा फॉर्मूला भी इसका ड्राइव कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि tan 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है tan थीटा के टर्म्स में, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और वही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करके इन तीनों रिलेशन को डिराइव कर लेना है, ठीक है, या प्रूव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने 2 tan इनवर्स x के केसेस देखे कि कौन कौन से 3 केसेस होते हैं, और हमने वहां पे tan 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला किस तरीके से यूज करके उस रिलेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज को देखते हैं, जो कि होता है sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम उन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि sin 3 थीटा, ठीक है, sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। उसी तरीके से ये हो जाता है cos 3 थीटा हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा हो जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के जो 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे कुछ रिलेशंस को ड्राइव करते हैं, जो कि होता है सबसे पहला 3 sin इनवर्स x, ठीक है। तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे sin इनवर्स x, sin इनवर्स x बराबर थीटा। तो इससे हमको मिल जाएगा क्या, थीटा बराबर, यहाँ से हमको ये मिल जाएगा x बराबर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से हमको मिल गया x बराबर साइन थीटा। अब हम वही साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ से आप अगर 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करो तो 3 थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपली सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो थीटा कितना था, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि 3 sin इनवर्स एक्स कितना हो गया, साइन इनवर्स 3 sin थीटा, यानी साइन थीटा कितना था x, 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3 sin इनवर्स x के फॉर्मूले के लिए हमने किस फॉर्मूले का यूज किया, साइन 3 थीटा का, जो कि होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और आप इसको यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसी से मिलता जुलता आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का डेरिवेशन। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे cos इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 cos इनवर्स x। तो यहाँ पे देखो आप कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम हमको वही टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। लेट कर लेंगे हम cos इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। cos 3 थीटा कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है।
ये फॉर्मूला हम वहां वाला यूज कर लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 थीटा और थीटा क्या था, cos इनवर्स x, यानी कि 3 cos इनवर्स x बराबर ही हो जाएगा cos इनवर्स 4 और cos क्यूब, cos थीटा का क्या है x, तो cos क्यूब कितना हो गया x क्यूब, ठीक है, -3 cos थीटा कितना है x। यहाँ पे हमने 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप इसको भी 3 थीटा के फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हो, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, -3 cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 cos इनवर्स x के फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और लास्ट 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करते हैं। तो 3 tan इनवर्स थीटा, सॉरी 3 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब ऑन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए, अगर आप इसको फॉर्मूले को भूल भी रहे हो तो अगर आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर वही बात आ गई कि आप यहाँ पे लेट कर लो tan इनवर्स x को क्या कर लेट कर लो थीटा, तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, tan थीटा, यहाँ से आप x मिल गया आपको tan थीटा, ठीक है। अब हम tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो है उसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा की जगह आप लिख सकते हो x 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ से अगर 3 थीटा की वैल्यू लिखो तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इधर चला जाएगा, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे tan इनवर्स x तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो होते हैं 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, उसके बाद 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x के सभी फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो मैं बार बार फिर से आपको यही कहूंगा कि आपको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं अगर उसको आपको याद करना है या ड्राइव करना है तो आपको कम से कम बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। उससे आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो या रिलेट करोगे तो आप फॉर्मूले अपने आप बना भी सकते हो। देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, आपको ये काफी इजी से मिलते जुलते भी ये फॉर्मूले लगेंगे। तो इस तरीके से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे उन सभी फॉर्मूलेस को डिस्कस किया। आप अपने जो रेफरेंस आपकी बुक्स वगैरह होंगी उसमें आप कभी कभी ये भी देख सकते हो कि उनमें ये लिखा रहता है कि अगर x की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है या 1 से कम है या कुछ इस तरीके से लिखा रहता है तो वहां पे इन फॉर्मूले के आगे कभी पाई प्लस आ जाता है या पाई माइनस आ जाता है। तो वो सारी चीजें अभी आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देनी है। अभी आप लोग को जो बेसिक फॉर्मूले हैं अभी आप उतना ही पहले अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, बिकॉज क्लास 12th में आपको अभी आप इन्हीं चीजों को पहले अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर वो सारी चीजें भी आप समझने लगोगे तो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एटलीस्ट आपको कम से कम ये बेसिक तो पता होना चाहिए कि ये चीजें कहाँ से आई, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को ही आप सबसे पहले अच्छे से समझो। वो सारी चीजें हैं जब आप अगर सपोज मेंस वगैरह या इन सारी चीजों की तैयारी कर रहे हो साइड बाय साइड तो आप उनको देख सकते हो, वरना आपके लिए इतना ही मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इन तरीकों को तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ से हमने ड्राइव किए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो जरूर ध्यान होने चाहिए। तो एक बार हमने जितने फॉर्मूलेस पढ़े हम उन सभी को समराइज कर देते हैं और एक जगह पे सबको नोट कर लेते हैं। तो आई होप आप भी उसको नोट करते रहिएगा साइड बाय साइड। तो मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले जितने भी हम लोगों ने पढ़े उन सबको एक बार लिख देता हूँ ताकि आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिख लेना। तो सबसे पहले बेटा सबसे पहले हमने देखा था माइनस के केस में साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता था, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरीके से कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाता था, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ ताकि कोशिश करूंगा कि इस पूरे बोर्ड पे वो सारी चीजें आ जाए एक ही बार में। तो कॉस इनवर्स का हो जाता था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाता था, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाता था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनकी आप रेंज जरूर ध्यान रखिएगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स से कॉस की 0 से पाई। इसी वजह से हम किस तरीके से हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, अगर आप उनकी रेंज को ध्यान रखोगे तो आप ये आसानी से कर ले जाओगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है।
इसका सेक इनवर्स का भी हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपको यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है कि साइन, टैन और कोसेक में माइनस का हो जाता है, ठीक है, और बाकी कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर हमने दूसरे टर्म्स में फॉर्मूलेस को देखा, वो थे साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है, अगर कोसेक इनवर्स 1/x है तो उसको आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कॉस इनवर्स 1/x कितना हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज एप्लीकेबल है कि सेक इनवर्स 1/x को भी आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। और फिर लास्ट हमने देखा था tan इनवर्स 1/x कितना हो जाता है, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूले देखा है। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूले में क्या हमने देखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। उसके बाद हमने देखा था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। उसी के तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ठीक है। फिर हमने ये वाले फॉर्मूले को देखा। फिर हमने फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूले में हम यहाँ पे आ गए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसी तरीके से हमने यहाँ पे tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखा, जो कि होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले देखे थे साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये क्या हो जाता था यहाँ पे साइन इनवर्स, ये हो जाता था साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन के केस में आपको यहाँ ध्यान रखना है क्या, साइन और टैन दोनों के केस में कि अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में ऊपर में प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस आ रहा है, साइन में प्लस आ रहा है तो यहाँ बीच में प्लस है, माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कॉस इनवर्स के फॉर्मूले, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये हो जाता था कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे माइनस प्लस है तो बीच में क्या हो जाता था माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद हमने देखा था कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लास्ट सेट ऑफ फॉर्मुलेस देखे थे 2 tan इनवर्स x और 2 sin इनवर्स x इनके फॉर्मूले, और फिर 3 sin इनवर्स x वगैरह के। 2 sin इनवर्स x का क्या हो जाता था, sin इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद हमने देखा था 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला था वो हो जाता था cos इनवर्स, वो हो जाता था cos इन सॉरी यहाँ पे sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ cos इनवर्स x का वो फॉर्मूला था 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने देखा था, 3 फॉर्मूले देखे हमने। सबसे पहला हमने देखा था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा हमने देखा था साइन के टर्म्स में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos के टर्म्स में देखा था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले हो गए थे टू साइन इनवर्स वगैरह के। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था 3 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले, हो जाता था साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला जो हो जाता है cos इनवर्स। अब यहाँ पे आप cos थीटा का फॉर्मूला याद करो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x। उसके बाद हमने लास्ट फॉर्मूला देखा था 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स। अब यहाँ पे आप 3 tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो तो होता था 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उस फॉर्मूले को आप बोलते रहो और साथ साथ x लिखते जाओ। तो ये जितने फॉर्मूले हो गए बेसिक, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इतने फॉर्मूलेस को हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से हम कौन से फॉर्मूले कैसे ड्राइव कर सकते हैं,
उसमें हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उसका ही कैसे हमने यूज करके इन फॉर्मूलोज को ड्राइव किया, सारी चीजें अच्छे से समझी। तो आप यहाँ पे इस पेज का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको एक जगह पे नोट कर लो, ताकि आप जब कभी भी इनके क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन फॉर्मूलोज को अच्छे से नोट कर लो। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और जो भी बच्चे मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में जिनको भी दिक्कत होती है आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, बिकॉज ताकि जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके देखिए हर चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हमको ये कम से कम एटलीस्ट हमको बेसिक तो जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये आपके लिए इतने फॉर्मूले सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। ये आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएंगे, आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह के केसेस में भी हमको एटलीस्ट ये फॉर्मूले तो जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, और याद अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो आप हमारी वीडियो देख के आप उन सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने ड्राइव किया, या किस तरीके से आप अगर जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को रिलेट करोगे अगर इन्वर्स वाले से, तो आपको थोड़े बहुत सिमिलर ही लगेंगे, थोड़े बहुत क्या मोस्टली सिमिलर लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए tan 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करोगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में ये सारी फॉर्मूले पढ़ा रखे थे, बस उसी से रिलेट करोगे आप तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा, तो इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।